नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बिनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके लिए विशेष सेल लाया है, 20% डिस्काउंट सेल। आप कोई भी हमारे हस्तलिखित नोट्स ले सकते हैं, पेपर 3, 2, 1, 4, 5 एवं साथ ही साथ 50+ टेस्ट सीरीज का आयोजन हमने किया है, जिसमें आपको मॉडल आंसर की भी मिलेगी और जिसमें आपको प्रश्नोत्तर शैली में व्यवस्थित नोट्स मिलेंगी। तो आप बस टेस्ट सीरीज भी हमारी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 पर संपर्क कर सकते हैं। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है। वैसे इसका मूल्य 100 रुपये है, लेकिन 20% डिस्काउंट के साथ 80 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे नोट्स की विशेषता है और टेस्ट सीरीज भी जो बनाई गई है टॉपर्स द्वारा बनाए हुए नवीन सिलेबस के अनुसार प्रश्नोत्तर शैली में विस्तृत नोट्स है। तो आज ही आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसे ही प्राप्त कर सकते हैं। अब इस सिलेबस में आपको गुरुत्वाकर्षण, गति, बल, गति के नियम, कार्य ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व के बारे में प्राप्त होगा। मित्रों, हम आपको बता दें कि जो गुरुत्व किसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो सबसे पहले हम गुरुत्व के बारे में चर्चा करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। यदि उन दोनों वस्तुओं में एक पृथ्वी है तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण है। अब हम आपको दूसरी बात इस हेतु से बताएं। जैसे पृथ्वी है और कोई पिंड है, तो इसके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वह गुरुत्व के कारण कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा भी देखेंगे, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। गुरुत्व बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। संकेत इसका जी है। जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका संकेत जी है। संख्यात्मक मान जो जी बराबर 9.8 ms² है। तो गुरुत्व बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। संकेत इसका जी, संख्यात्मक मान जी बराबर 9.8 ms² है। इसके बाद हम आपको इनके अंतर भी बताएंगे। साथ ही साथ द्रव्यमान व भार में अंतर, जो कि 3 मार्कर एवं 5 मार्कर दोनों में पूछा जा सकता है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उस वस्तु को भार कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं और भार जो है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उस वस्तु को भार कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, जबकि भार जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु का भार परिवर्तित होता रहता है, मतलब नियत नहीं रहता है। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है और भार जो है वह सदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से प्राप्त करते हैं और भार को कमानीदार तुला से ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से इसमें हमने अंतर देखा। अब हम देखते हैं गति की परिभाषा। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम कठिन परिभाषाओं में उलझे रहते हैं, जबकि इनका सीधा एवं सरल उत्तर होता है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। उदाहरण है नदी में चलती हुई लहर, जो है वह नदी का उदाहरण है। प्रकार है सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, दोलन गति। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। उदाहरण है नदी में चलती हुई लहर। प्रकार एक सरल रेखीय गति भी होती है, एक वृत्ताकार गति भी होती है, जिसे गोल गति भी कह सकते हैं, एक दोलन गति भी होती है। इस प्रकार से न्यूटन के गति के नियमों पर यदि हम चर्चा करें तो यह है आपका 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्यवस्थित प्रश्न है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें 20% डिस्काउंट सेल का निश्चित रूप से आप हमारा लाभ लें और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। न्यूटन के गति के 3 भौतिक नियम हैं जो चिरसम्मत हैं, यांत्रिकी के आधार हैं। ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। प्रथम नियम है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण है पेड़ की टहनियों के हिलाने से उसमें फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, या जड़त्व के नियम का उदाहरण है। दूसरा, बल को हाथ से उठाकर डंडे से पीटने पर, जो कंबल आदि हैं, गद्दे आदि को हाथ से उठाकर डंडे से पीटने पर धूल का झड़कर गिर पड़ते हैं। ये न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
दूसरा नियम जो न्यूटन का है, यह निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है मित्रों। किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। F बराबर m, जहाँ पर F से तात्पर्य बल फोर्स, m से तात्पर्य द्रव्यमान और a से तात्पर्य है त्वरण। तो इस प्रकार किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। F बराबर ma, F से तात्पर्य बल, m से तात्पर्य द्रव्यमान और a से तात्पर्य है त्वरण। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है, जो कि न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। यह तो प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों ने देखा ही होगा। इसके पश्चात जो न्यूटन का तीसरा नियम आता है, प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसका उदाहरण है। और दूसरा है रॉकेट का आगे बढ़ना, यह भी तृतीय नियम का प्रमुख रूप से उदाहरण दृष्टिगोचर होता है। हम आपको बता दें, विरामावस्था में यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। मेज पर रखी कोई किताब विरामावस्था में है, यह विरामावस्था का उदाहरण है। सरल रेखीय गति, जब कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान होता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। एक विमीय गति, यह सभी त्रिमार्कर के हिसाब से प्रश्न है। जब वस्तु की स्थिति केवल एक दिशा में बदलती है तो वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। उदाहरण है सरल रेखा में गति। द्विविमीय गति, जब वस्तु की स्थिति दो दिशाओं में बदलती है तो वस्तु की गति द्विविमीय कहलाती है। यह उदाहरण है इसका समतल में गति। हम इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। बल से आप क्या समझते हैं? तो बल की डेफिनेशन यदि हम देखें, वह कारक जो किसी पिंड के रूप व आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है वह बल कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक है न्यूटन, CGS, और इसका मात्रक है डायन। 1 न्यूटन बराबर 10 के ऊपर 5 की घात डायन। खेल के मैदान में स्थिर रखे फुटबॉल को किक मारकर गतिशील बनाना भी बल का उदाहरण होता है। इसके बाद हम आपको घर्षण से संबंधित विषय पर यदि हम चर्चा करते हैं, कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है तो उनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल जो है वह घर्षण बल कहलाता है। प्रकार है स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, धरातल पर लुढ़कती हुई गेंद। इस प्रकार से घर्षण के उदाहरण एक बार पुनः देखते हैं। कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है तो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करने वाला जो बल है वह घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, धरातल पर लुढ़कती हुई गेंद इसका उदाहरण है। अब हम आपसे बात करते हैं मित्रों अभिकेंद्रीय बल की। इसी के साथ हम आपसे विराम लेंगे। लेकिन आप आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, यदि आप हमारे नोट से लेते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं 20% डिस्काउंट सेल के साथ, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि में घूम रहा है तो कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट होती है। यदि m द्रव्यमान का कण v वेग r त्रिज्या हो तो अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r²। उदाहरण है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण दृष्टिगोचर करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण दृष्टिगोचर करती है। इसी के साथ और भी हम कई चीज़ों को देखेंगे। ध्रुवीय उपग्रह से आप क्या समझते हैं आदि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने आगे की श्रृंखला में देखेंगे। आज ही आप हमारे नोट से परचेस करें, पेपर 3 यूनिट 1 का पार्ट है फिजिक्स, और साथ ही साथ 100 रुपये में है, तो आज आप इसे परचेस करते हैं तो 80 रुपये में प्राप्त होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही जुड़ी रहेंगे।